जी दोस्तों, फिर बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम बीजांड की रचना के बारे में देखेंगे, तो आइए हम पता कर लेते हैं बीजांड की रचना के बारे में। तो ये फिगर आप जनरली देख लीजिए, बीजांड की रचना कैसे हुई है, इनका रचना कैसे हुआ, आध्यवर्ण कैसे बनते हैं, और बीजांड काय क्या है, शलाजा क्या है, प्रतिमुखी कोशिका क्या होती हैं, ब्रोडपोस्ट क्या होते हैं, बीजांड वृत्त क्या होते हैं, बीजांड द्वार क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीजांड की कैसे। तो हम कहेंगे अंडाशय में छोटी छोटी संरचना को छोटी छोटी संरचना होती है, छोटी छोटी संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक ना, यानी ओव्यूल्स कहते हैं। क्या हो जाएगा, ओव्यूल्स हो गए हैं। और इसी को आर करके अथवा करके एक नाम और से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दीर्घ बीजाणु धानियाँ। किस नाम से जानते हैं, दीर्घ बीजाणु धानियाँ। ओके, दीर्घ बीजाणु धानियाँ। ओके, दीर्घ बीजाणु धानियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक ना, मेगा स्पोरेंजियम। ओके, तो अंडाशय में छोटी छोटी संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं या अथवा दीर्घ बीजाणु धानियाँ कहते हैं। इसकी बात कर ली, तो आइए बीजांड कहते हैं तो बीजांड के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, जो बीजांड होता है, बीजांड, यह कौन, बीजांड, यह बीजांड वृंतों द्वारा, देखिए बीजांड वृंत की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप चर्चा देखेंगे, फिगर्स को देखते रहिए और लिखते रहिए, ठीक ना। यह बीजांड वृंतों द्वारा अंडाशय में लगे रहते हैं। ओके, यह बीजांड वृंतों द्वारा, किसके द्वारा, बीजांड वृंतों द्वारा अंडाशय में लगे रहते हैं। ओके, क्लियर। आइए फिर तीसरा हम देख लेते हैं, ठीक ना। तीसरा हम देख लेते हैं बीजांड काय। क्या, बीजांड काय, यहाँ इस चर्चा की चर्चा हो रही है, बीजांड काय इसकी चर्चा हो रही है। तो बीजांड काय एक या दो आवरण से ढके रहते हैं, जिसे आध्यावरण कहते हैं, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, आध्यावरण कहते हैं। ओके, आध्यावरण कहते हैं। तो बीजांड काय एक या दो आवरण से ढके रहते हैं जिसे आध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आध्यावरण कहते हैं। तो बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय हम लिखेंगे, बीजांड काय पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कोई पूछे बीजांड काय किसका बना होता है, बीजांड काय की जो संरचना होती है वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मृदुतक का। किसका बना होता है, मृदुतक का, मृदुतकीय
कोशिका का, ठीक ना, अथवा क्या मृदोत्तकीय कोशिका यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है क्या, बीजांडकाय, ठीक ना। तो न्यूक्लियस किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, और इस बीजांडकाय को एक या दो अध्यवड़ से ढके हुए रहते हैं, ठीक ना। तो दो कह रहा है कि एक या दो, ठीक ना। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक ना। ओके, आइए हम किसको देख लेते हैं, तीसरा चौथा, ठीक ना। ओके, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में हम कहेंगे, चौथे पॉइंट में अगर मान लीजिए ये तो कह रहा है कि एक या दो, ठीक, अगर एक लिखेंगे, अगर एक आवरण से ढका है, अगर एक आवरण से बीजांडकाय ढका है, अगर एक बीजांडकाय जो बीजांडकाय होता है ढका है, तो उसे यूनिटेगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं, या एक वर्णीय कहते हैं, एक वर्णीय कहते हैं, ठीक ना, एक अवर्णीय कहते हैं, यानी एक से, यूनि मतलब होता है वन, यूनि मतलब होता है वन, और वन का हिंदी होता है एक, जो एक आवरण से ढका हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं। तो ये तो हो गया। अगर बात करें इसी में फिर दूसरा हम देखेंगे कि दो से अगर बना हो, दो आवरण से ढका हो, दो आवरण से ढका हो तो उसे बाईटेगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईटेगमिक कहते हैं। साइंस के लैंग्वेज में बाई को कहते हैं टू, बाई को क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। ओके, बाई को क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे। ओके, TWO, टू माने दो, तो यानी जो दो आवरण से ढका हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाईटेगमिक या द्विआवरणीय बोलते हैं। लेकिन बात करें अगर तीसरा की, तो जो जिसमें आवरण ही ना हो, जिसमें आवरण नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, उसे अवर्णीय कहते हैं, अवर्णीय या एटेगमिक कहते हैं, ठीक ना। एटेगमिक, एटेगमिक मतलब होता है नो, नो मतलब नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, तो जिसमें क्या नहीं पाया जाए, आवरण नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटेगमिक कहते हैं, अवर्णीय कहते हैं। तो ये तो हो गया जनरली किसको, जो बीजांडकाय को या अध्यवरण की बात हो गई, यानी अध्यवरण जिसमें एक हो उसे एक वर्णीय या यूनिटेगमिक, जिसमें दो हो उसे बाईटेगमिक, और जिसमें आवरण या अध्यवरण पाया ही नहीं जाए उसको क्या बोलते हैं, अवर्णीय कहते हैं। तो ये क्या करता है, जनरली आवरण बीजांडकाय को आवरण करने का कार्य करता है, ठीक ना। उसके बाद बात कर ले हम माइक्रोपाइल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, माइक्रोपाइल की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं माइक्रोपाइल्स की। ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए तुरंत। तो हम बात कर ले रहे हैं माइक्रोपाइल की। तो पांचवा छठवां हो गया पॉइंट, सातवां पॉइंट देख लीजिए माइक्रोपाइल के बारे में, ठीक ना, माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। ओके, तो बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड द्वार कहाँ पाए जाते हैं, कहेंगे यह एपेक्स पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, एपेक्स पे, एपेक्स पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ओके,
यह अपेक्स पर उपस्थित होता है। ठीक ना। बात करें हम चलाजा की, 8वां पॉइंट, ये तो माइक्रोपाइल्स हो गया। अब चलाजी की बात कर लेते हैं, आइए जल्दी से जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक ना। तो चलाजा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निभाग कहते हैं। तो निभाग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। निभाग क्या होता है? तो निभाग क्या करता है, इसमें इससे आध्यावरण निकलते हैं, आध्यावरण निकलते हैं। ठीक ना, निकलते हैं। ओके, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? एम्ब्रियो सैक की। आइए 9वां हम देख लेते हैं क्या? एम्ब्रियो, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक ना। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ठीक ना। तो भ्रूण कोश की चर्चा कर लेते हैं। भ्रूण कोश कहाँ? यहाँ पे है। इस भ्रूण कोश की बात कर रहे हैं। इतना पूरा जो गोल दिख नहीं रहा, तो ये कैसा होता है? अंडाकार होता है। भ्रूण कैसा होता है? यह अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। ठीक ना। इसमें 7 से 8 कोशिका पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं। ठीक ना। कौन कौन से? यहाँ पे 3 हमने इसको देखा। ठीक ना। उसके बाद 2 सहायक कोशिका को देखा, उसके बाद 2 मैंने ध्रुवीय केंद्रक को देखा। तो ये भ्रूणकोश में कितनी? 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं एम्ब्रियो सैक में। ठीक ना। ओके, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी एम्ब्रियो सैक में 8 कोशिका कौन कौन सी हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका कितनी? 3। ओके, फिर उसके बाद सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कितने? 2। ओके, कितनी? 2। उसके बाद ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका कितने? 2। 3 2 5 2 7, कितने बच रहा है? 1। अंड कोशिका, कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। अंड कोशिका कितनी होती है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 8 सेल्स। 8 सेल प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। ठीक ना। एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक्स में भ्रूणपोष कोश में 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। हो गया। तो ये जनरली हमने देखा कि किस प्रकार की संरचना है। इस संरचनाओं के बारे में हमने वर्णन किया, एक एक करके हमने 9 पॉइंटों के द्वारा इनको देखा। तो अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो समझ में आया होगा। ठीक ना, क्लियर। तो ये पूरे आपके बीजांडकाय की संरचना और रचना के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में? स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी बीजाणु मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा से पूरा समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो में आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो ऐसे करके आप देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगेगा आपको इस चैनल पे। आप सभी जो भी यूट्यूब चैनल है, मैथ भी है इस पर, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो इसको आसान भाषा में आप लोग देखिए। ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।